अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हमने पिछली वीडियो के अंदर लीव ऑफ पे या लॉस ऑफ पे का हमने कंसेप्ट देखा था। तो उसी की सूरत में हम लीव ऑडिटिंग कर रहे होते हैं या लीव को कैसे ऑडिट किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉय की लीव्स का ऑडिट भी और एचआर का लीव मैनेजमेंट से रिलेवेंट जो ऑडिट है वो कैसे होता है, तो वो हम इसमें देखेंगे। बेसिकली अगर एम्प्लॉइज़ की बात की जाए तो एम्प्लॉइज़ के लीव ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एचआर के पास होती है, लेकिन एचआर की लीव मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑडिट होगा वो क्वालिटी डिपार्टमेंट करता है या फिर हायर मैनेजमेंट के या एचओडी लेवल के लोग जो होते हैं वो करते हैं। तो हम इसमें दोनों चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम जब ये देख लेते हैं कि एक एम्प्लॉय की जो लीव है उसको ऑडिट का क्या पर्पज़ होता है, क्या मकसद होगा और क्यों किया जाता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टाइप्स की बात करें तो एम्प्लॉय की लीव की जो ऑडिट वाली मिसयूज़ हैं जिसका ऑडिट किया जा सकता है वो फेक मेडिकल सर्टिफिकेशंस हैं कि एक एम्प्लॉय ने गलत मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया है। फिर एक्सेसिव अनअप्रूव्ड लीव है कि वो बगैर अप्रूव किए लीव्स किए जा रहा है। तो 3 से ज़्यादा अगर लीव्स कर लिया तो फिर उसका प्रॉपर आगे हम जाके देखेंगे क्या उसका स्ट्रेटजी होगी। फिर सैंडविच लीव मिसयूज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सैंडविच पॉलिसी भी मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि वीकेंड है और उसके मंडे और सैटरडे को लीव कर ली और संडे को सैंडविच बनेगा तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है, या हॉलीडेज़ को उसके साथ मिला लिया। फिर लास्ट मिनट सिक लीव के बीमार अचानक हो गया और कह देगा मैं सिक हूँ और उसके डॉक्यूमेंट से इतना जमा नहीं कर पाया, पता नहीं है, विदाउट वैलिड रीज़न जो है वो सिक लीव में अप्लाई कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी मिसयूज़ होती हैं लीव की, जिसका एचआर ने ऑडिट करना है। अब एचआर ऑडिट कैसे करेगा? सबसे पहले देखेगा मॉनिटरिंग लीव रिकॉर्ड बार बार चेक होगा कि उसके जितने भी लीव बैलेंस है जिसमें उसका एनुअल लीव, सिक लीव, कैजुअल लीव, मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव्स, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट होगी और बैलेंस चेक होगा, जिसके अकॉर्डिंगली एचआर को पता चलेगा कि इसका अब ये रिकॉर्ड है तो इसने ये वाली लीव्स की हैं। फिर उसके बाद क्रॉस चेकिंग अटेंडेंस को बार बार या दोबारा चेक कर लिया कि कोई एम्प्लॉय ऐसा तो नहीं है जो अटेंडेंस नहीं लगा रहा है या अटेंडेंस स्किप कर रहा है या बोगस अटेंडेंस लगा रहा है, या अगर बायोमेट्रिक नहीं है मोबाइल की अटेंडेंस है तो दूसरे मोबाइल से घर जाके लगा रहा है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या अगर मैनुअल अटेंडेंस है तो उसका कोई कोलीग है वो मैनुअल अटेंडेंस लगवा रहा है, या फिर बायोमेट्रिक को कहीं उसने हैक तो नहीं कर लिया। तो ये वाले जो स्टेप्स होते हैं इनके ज़रिए हम लीव ऑडिट में सबसे पहले एनालाइज फ्रंट करेंगे कि हम ये देखेंगे कि एम्प्लॉय है वो मुसलसल आ ही नहीं रहा, लेकिन उसका लीव बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो कंप्लीट है और उसकी कोई लीव भी नहीं हो रही, डिडक्शन भी नहीं हो रही, एडजस्टमेंट भी नहीं हो रही। ठीक है, फिर हम उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अगर तो किसी एम्प्लॉय ने सिक लीव की है वो वेरीफाई करवाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय आ रहा मतलब अटेंडेंस शो हो रही है बट वो नहीं आ रहा तो उसका भी रीज़न चेक करेंगे, कैमरा चेक कर सकते हैं या फिर उस मशीन का चेक कर सकते हैं कि वो हैक तो नहीं हुई। फिर हम क्रॉस चेक अटेंडेंस करेंगे, वही बात के अटेंडेंस को उसके रिकॉर्ड से, उसके टाइम शीट से, उसके बायोमेट्रिक डेटा से और अदर अटेंडेंस रिकॉर्ड से उसको क्रॉस चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो एक्चुअल जो है वो ऑडिट उसका निकल आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि फेक अटेंडेंस लगा रही होती हैं। अब उसमें कौन कौन टूल हो सकते हैं? इसमें एचआर सॉफ्टवेयर है। अब एचआर सॉफ्टवेयर जो है वो हैकेबल है, बट ये है कि अगर एडवांस एचआर और एक्सपेंसिव एचआर सॉफ्टवेयर हैं वो कभी भी हैक नहीं हो सकते। तो उसके अलावा जो टूल्स और टेक्निक्स हैं लाइक बायोमेट्रिक अटेंडेंस के ऊपर कैमरा लगा हो, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उसको भी देख लो अगर कहीं अटेंडेंस बाजू का मिस हो जाती है। एम्प्लॉय का मैंने तो लगाई थी लेकिन जो अटेंडेंस है उस मशीन में एरर आ रहा था या उसने नहीं अटेंड किया, तो हमारे पास कैमरे के भी प्रूफ हो सकता है बैकअप के तौर पे कि एम्प्लॉय आया और उसने अटेंडेंस लगाई है। फिर उसके अलावा सरप्राइज़ ऑडिट्स हो सकते हैं कि एचआर के टीम मेंबर या कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होगा वो सरप्राइज़ ऑडिट करेगा, एकदम जाके डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ का लीव बैलेंस चेक करने लग गया या उनके अटेंडेंस आईटी से चेक करवाना शुरू कर दिया। और एग्ज़िट इंटरव्यूज़ और जो फीडबैक होता है उससे भी आइडिया लगाया जा सकता है। इसके अलावा अब एक्शंस क्या लेने हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई अनऑथोराइज्ड एब्सेंटिज्म कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है अपनी पावर्स को या अपने लीव बैलेंस को, या वो बता ही नहीं रहा लीव किए जा रहा है, तो सबसे पहले तो उसको इंसिडेंट रिपोर्टिंग होगी जो कि उसको एचओडी निकालेगा और बताएगा एचआर को कि मेरा एम्प्लॉय 4 दिन से नहीं आ रहा बगैर बताए। तो उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होगी।
ठीक है। उसके अलावा जो हमने पिछले जितनी भी चीज़ें चेक की हैं उसमें से कोई प्रूफ़ हो जाता है कि ये इसने बोगस डॉक्यूमेंट जमा करवाए हुए हैं या फेक लीव कर रहा है, या और भी जितने भी हमने चेक किए हैं कैमरे से अगर एविडेंस मिल जाते हैं, तो सबसे पहले तो उसकी शोकॉज़ नोटिस होगा जिसमें वार्निंग हो सकती है, काउंसलिंग हो सकती है, फिर पॉलिसी टाइटिंग पॉलिसी को सख्त किया जा सकता है, सैलरी में डिडक्शन की जा सकती है, सैलरी होल्ड कर दी जा सकती है। तो इस तरह के जितने भी पेनल्टीज़ हैं उनकी बेसिस पे जो मिसयूज़ है उसको कम किया जा सकता है और पेनलाइज़ किया जा सकता है, ताकि और लोग इसको ना यूज़ करें।